नमस्कार। टेरोवाणी में आपका वेलकम करती हूँ। घर बैठे टेरो सीखे में 8वें दिन आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में आज हम एक ऐसी चीज़ सीखेंगे जो आपको शायद बहुत कम लोग बता पाएंगे। ये बिगनर्स के लिए एक तोहफ़ा समझ लीजिए। ये बात है कि हमने पता किया था कि किस तरह से कार्ड्स को लेआउट करते हैं, और उसमें एक हमने सबसे पहले पता किया था कि यस और नो का कार्ड। क्योंकि जब कभी हमें रीडिंग में सिर्फ एक प्रश्न ऐसा आता है जिसमें किसी को स्पष्ट आंसर चाहिए होता है, तब हमें यस और नो का कार्ड का यूज़ करना पड़ता है। अब इसमें कौन से कार्ड यस के हैं और कौन से कार्ड्स नो के हैं, ये हमें कभी कभी जानना मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको यस, नो, न्यूट्रल कार्ड्स, एक्सेप्शन यानी अपवाद और कुछ और बताती हूँ इन कार्ड्स के बारे में। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा बाद में। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कौन से कार्ड्स नो हैं, जो हमेशा आंसर नहीं का देते हैं। मतलब अगर ये कार्ड्स आते हैं तो काम नहीं होना है या आप ना करें, तो वो है 3 of swords, 5 of swords, 6 of swords, 7 of swords, 8 of swords, 9 of swords and 10 of swords और Knight of swords। अब आप कहेंगे कि स्वॉर्ड्स में इतने सारे नो क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि बनाने वाले ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। क्योंकि तलवार का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, मार काट। कभी भी तलवारों ने किसी का भला नहीं किया है, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम नेगेटिविटी है, ये हम भी मानते हैं। इसलिए ये कार्ड में इतने कार्ड्स नो में हैं। आपने नोट कर लिया होगा, आशा है। इसके बाद आता है नंबर 9 में कप्स। कप्स के हमारे पास में कप्स जो है वो इमोशन और रिलेशनशिप का कार्ड होता है। तो उसमें है 5 नंबर का कार्ड हमेशा नो का आंसर देता है, यस और नो में। फिर 7 नंबर का कार्ड नो का कार्ड है। फिर 8 नंबर का कार्ड भी नो का है। ये कप्स के कार्ड है। इनकी एनर्जी नेगेटिव है। आप ध्यान देंगे तो इसमें लालच दिखाई देता है, इसमें हार और डिप्रेशन दिखाई देता है, और इसमें सब कुछ छोड़कर जाने, पलायन करने की बात दिखाई देती है। तो ये ज़िंदगी के लिए नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो ये नो के कार्ड्स हैं 3। और पेंटिकल्स में एक कार्ड नो का है, जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में आप देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है, ये कहीं से भी हमें हैप्पीनेस, पीस, ईज़, इस तरह की कोई फीलिंग नहीं दे रही है जिससे हमें अच्छा लगे। ये नेगेटिव के नो कार्ड है। ओके, तो ये नो का कार्ड। इसके बाद हम आते हैं, ये माइनर अरकाना के कार्ड थे, और मेजर अरकाना में भी 4 कार्ड्स नो के हैं। तो पहला नो का कार्ड है डेथ का। जब ये कार्ड आता है तो आंसर नो। सेकंड कार्ड है डेविल का। जब ये कार्ड आता है तब भी नो। इसकी एनर्जी देख के ही आप हाँ कह ही नहीं सकते। कैसे घूर के देख रहा है, देखिए। उसके बाद में ये है टावर, इसकी भी नो। और एक ये है मून। अब आप कहेंगे मून क्यों नो? मून जो है वो नो नहीं है। इस कार्ड में इसकी जो एनर्जी है, इसमें दिखाया जा रहा है, मून का मतलब होता है कि आप इमोशनल हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, बुरे लोगों का साथ आपको मिल रहा है, आप बैरियर में बंध गए हैं, यानी कि बाउंड्रीज़ के अंदर फंस गए हैं। आपके जो पहचान वाले हैं पीठ पीछे आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई आपका नुकसान कर सकता है, इस तरह की बातें होती हैं। मून का कार्ड जब आपके यस नो में के कार्ड में आता है तो ये नो है।
तो ये 4 कार्ड मेजर अरकाना के नो के कार्ड हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल कार्ड की। न्यूट्रल का मतलब है कि हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। कभी कभी ये कार्ड्स आते हैं तो आपको अपनी बुद्धि लगाकर सिचुएशन को देखकर हाँ ना करना है। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि 50-50% चांसेस है जब सामने वाला आपसे प्रश्न पूछता है, या आप सब्र रखने को कह सकते हैं। या फिर आप 3 कार्ड निकालिए और फिर उसमें से जो डोमिनेट करते हैं उनको बताइए। तो ये जो न्यूट्रल कार्ड है जिनको कि हाँ या ना कुछ भी हो सकता है, तो वो हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड, आपको दिख रहे हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ कप्स। ये जो मेजर, ये 2 कार्ड थे, ये माइनर अरकाना के हैं। ये मेजर अरकाना का है द हर्मिट, और ये द हैंगमैन। ये सब इनके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन ये न्यूट्रल कार्ड है, ठीक है। हाँ भी और ना भी, और हाँ भी नहीं और ना भी नहीं, ठीक है। इसके बाद में है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद जिनके बारे में अभी तक समझ नहीं आया है कि हाँ कहा जाए या ना कहा जाए। ये वो कार्ड हैं। एक है ये 2 ऑफ सॉर्ड, एक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनके बारे में अभी तक लोगों को समझ नहीं आया है, रीडर्स को समझ में नहीं आया है कि हाँ कहा जाए या ना। अगर ये कार्ड्स आते हैं तो लोग फिर से एक और कार्ड निकालते हैं श्योर होने के लिए, ठीक है। फिर एक एक्सेप्शन ये है कि 5 ऑफ वॉन्ड और 7 ऑफ वॉन्ड, इनके उत्तर यूं तो यस में है। 5 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, इनके वैसे उत्तर यस में है, लेकिन अपवाद ये है कि ये यस तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, फाइट करेंगे, जी जान से कोशिश करेंगे, तब काम आपका बनेगा। तो ये हाँ होते हुए भी आसानी से हाँ होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसमें आपको अपनी तरफ से अपनी मेहनत डालनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से यस और नो के कार्ड हैं जो आपके सामने, अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं शुरुआत में, बाद में तो आप कार्ड्स को अपने आप समझने लगेंगे। तो जब शुरुआत में आप इनको लर्न कर लेते हैं तो फिर आपको यस और नो करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो आप इन कार्ड्स को अलग से निकाल के बार बार देख के या तो लर्न करें, प्रैक्टिस करें, यस और नो की प्रैक्टिस करें, और जब भी ये कार्ड आए तो आपको याद आ जाएगा कि अब इसका क्या मतलब है। तो टैरो लर्निंग में आपको ये बात बहुत छोटी सी लगती है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं देती है आपकी रीडिंग में, आपकी रीडिंग को एक्यूरेट करते हैं इस तरह के छोटे छोटे टिप्स। और ये टिप जो हैं ये आपको जनरली नहीं मिलेंगे पता होने के लिए। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कार्ड नो हैं, कौन से न्यूट्रल हैं, कौन से अपवाद हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर कल से कुछ और नया सीखेंगे, और कल से हम अपने मेजर अरकाना कार्ड्स की रीडिंग शुरू करेंगे, लर्निंग शुरू करेंगे। और उसके पहले हम एक रिवीजन करना चाहेंगे, या जानना चाहूँगी मैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, या रिवीजन की ज़रूरत है कि नहीं। आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अच्छा लगेगा। आपको पढ़ाने में और बहुत मज़ा आ रहा है, सिखाने में मेरा भी रिवीजन हो रहा है, मैं भी अपने कार्ड्स के साथ में ज़्यादा कनेक्ट हो रही हूँ। तो सीखते रहिए और अपनी नीयत साफ रखिए, इंटेंशन को क्लियर रखिए। जब तक कार्ड सीख रहे हैं एक और चीज़ सीखने लग जाइए कि अपने आप को प्योर करना। धीरे धीरे लोगों के बारे में बुरी राय रखना बंद कर दीजिए, जजमेंटल होना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप टैरो रीडिंग करते हैं तो आपको नॉन जजमेंटल होकर ही रीडिंग करनी पड़ती है।
आपको गुस्सा करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनसे आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन है, लेकिन वो आपके लिए बेवकूफ़ी भरा हो सकता है, सामने वाले के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है और होगा, तभी वो आपके लिए आया है। और कभी भी ये सोच कर रीडिंग मत करिए कि मुझे क्या करना है, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे। जी नहीं, मनी तो आपके पास कहीं से भी तब भी आनी है, चाहे आप कार्ड रीडिंग का कोर्स करें ना करें, कार्ड रीडिंग करना शुरू करें ना करें, मनी की एनर्जी तो आपके पास में वैसे भी आनी है। तो आप उसको अच्छी नीयत के साथ, अच्छे प्रेम के साथ इनवाइट करें। वैसे भी मनी को तो बहुत प्यार चाहिए ही चाहिए, तो मनी इस तरह के कामों से नहीं आती, लक्ष्मी जी इस तरह के कामों से आना पसंद नहीं करती है। तो आप अपनी ईमानदारी का ध्यान रखिए। इसी तरह आप ध्यान रखिए कि आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। मेडिटेशन करने से आपकी साइकिक पावर बढ़ेगी। आप चक्रा मेडिटेशन करना शुरू करिए। चक्रों के बारे में जानिए, क्योंकि मैंने आपको चक्रों के बारे में भी, चक्र कार्ड रीडिंग के बारे में भी बताया है, और रंगों का महत्व और चक्रों का महत्व आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। और प्रकृति के बीच में रहिए। बीच बीच में आप पेड़ पौधों के आसपास जाइए, ठंडी हवा में जाइए, जहाँ चिड़िया तितलियाँ ऐसा कुछ होता हो वहाँ जाइए, गार्डन में जाइए। लोगों को कम से कम जज करिए। हर एक की अपनी राय है, हर एक की अपनी सोच है, हर एक की अपनी पसंद है। आपको उन्हें स्वीकार करने का मन हो तो करिए, लेकिन आपको उसमें किसी भी तरह से अपना जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। शक्ल, सूरत, कद काठी ईश्वर ने दी है, इसमें किसी भी इंसान का कोई योगदान नहीं है। इसलिए आप किसी की हंसी ना उड़ाइए, और आप किसी के भी साथ इस तरह का व्यवहार उसकी शारीरिक अवस्था पर नहीं करिए, क्योंकि कहने को तो हम सब कंप्लीट हैं, 100%, और 100% ब्यूटीफुल हैं, 100% हैंडसम हैं, लेकिन फिर भी हम सब जो मान्यताएं हैं, हमने मान्यताएं बना ली हैं कुछ एडवर्टाइज के कारण, कुछ चीज़ों की मार्केटिंग को देख के, और कुछ मैगज़ीन से, बुक से, न्यूज़ से, और मीडिया से, तरह तरह के प्रोडक्ट्स को देख के हमने मान्यताएं बना ली हैं कि ये सुंदर है, ये असुंदर है। तो ये कलर गोरा है तो सुंदर है, लंबा है तो सुंदर है, पतला है तो सुंदर है। जी नहीं, हम सब ईश्वर की रचना है, ये याद रखिए। और अपने आप को ईश्वर की रचना मानते हुए अपने पास आने वाले हर इंसान से जब भी मिलें तो इस तरह से मिलें कि ये क्लाइंट आपके पास ईश्वर ने भेजा है। और क्लाइंट के जाने के बाद कभी भी उसके क्वेश्चन की, उसकी अपीयरेंस की, उसकी आदतों की, उसके बोलने के तरीके की, या किसी भी चीज़ की न तो आपको हंसी उड़ानी है, न कोई नेगेटिव चर्चा करनी है। आपको उसके जाते से उसके लिए मन में प्रे करनी है कि हे ईश्वर, इसकी इच्छाएं पूरी कर। उसकी क्या इच्छा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप उसको जज ना करें, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। जी नहीं, हर एक की अपनी प्रायोरिटी है, हर एक की अपनी डिज़ायर्स हैं जो कि ईश्वर उन्हें देता है। तो आपकी सिर्फ यही है कि आप एक टर्म रीडर है, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप रीडिंग करने के बाद उन्हें सिर्फ वेल विशेस भेजें, ताकि अगर आप उनके बारे में अच्छी प्रार्थना करते हैं तो आपकी रीडिंग जब सही होगी तो वो आपके पास आके आपको धन्यवाद करेंगे, आपको मन ही मन वो ब्लेसिंग्स भेजेंगे। तो ब्लेसिंग्स तो हमें रोज़ इकट्ठी करनी ही चाहिए, है ना। और अपने क्लाइंट्स को, अपने टैरो कार्ड्स को, अपनी कृष्णा को, और अपने इस माहौल को, और आप सबको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।